अरे क्या हुआ जसवंत? इतना गुस्से में हाँकते हुए कहाँ जा रहे हो? पकौड़े बनाने पनीर के? अरे ले 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 ले, अरे ये क्या हुआ? मेरे जसवंत की आंखों में आंसू। इतना खुश रहने वाला जसवंत आज रो रहा है, लेकिन क्यों? इतनी अय्याशी करने वाला इंसान ऐसे कैसे हो सकता है? जसवंत क्या हुआ? तुम तो एकदम से पूरे ही चेंज हो गए। एक बात समझ में आई है आज। क्या? अपने अपने होते हैं और बेगाने बेगाने। ओफो, ये तो है। चलो छोड़ो, तुम्हारे लिए पनीर के पकौड़े बनाकर लेके आऊं। और वैसे भी अब तो मैं और तुम दोनों ही नौकर हैं। मैं पनीर के पकौड़े बनाती हूँ, तुम उनके लिए शराब सोडा वो बना दो। ठीक है ना? दोनों मिलकर काम कर लेते हैं। क्यों? ठीक रहेगा ना? बहुत हंसी आ रही है ना मेरी बेबसी पर। हंसी? मैं तो हंसना ही नहीं जानती। कैसे हंसते हैं? बहुत हंसी आ रही है ना मेरी बेबसी पर। देख चंपा, मैं आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूँ। इसका तो मैं वो हासिल करूँगा कि ये सोचेगी। रवि भैया, रवि भैया। कौन? रवि भैया। यशवंत? रवि? क्या बोला? मैं? अरे ये क्या कर रहे हो सेठ जी? आप तो बहुत बड़े आदमी हो, हाथ तो हमें जोड़ने चाहिए। अरे आप तो दौलतमंद इस शहर के जाने पहचाने रईस हैं, और हम तो ठहरे गांव के छोटे से किसान के बेटे, बस छोटा मोटा धंधा करते हैं यहाँ पर। वैसे क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी सर? किस मुंह से बताऊँ, किस मुंह से बताऊँ? अरे कल तक जो शख्स आंखों में आंखें डाल के बात करता था, आज वो शख्स उसकी आंखें नीचे। अरे वाह, हमने तो सुना है कि जो दरख्त खड़े होते हैं ना, आंधियों में गिर जाया करते हैं। गिर ही चुका हूँ। सुनाई नहीं दिया? क्या कहा? टूट गया हूँ। क्या कहा? अरे नाजी नाजी, आप तो बहुत बड़े। अरे फिर हाथ जोड़ लिया। अरे सारे लोग तो आपके सामने हाथ पैर जोड़ते हैं, आप कहाँ जसवंत जी? हाथ तो हमें जोड़ने चाहिए। और जलील मत कीजिए। अरे जलील नहीं जी, जलील तो हम हैं। हम उस दिन देखा था आप आए थे और क्या कह रहे थे कि मेरे फैमिली में ये मत करिए वो मत करिए, मैं शहर में रहता हूँ, सारी चीज़ खरीद लूँगा, सब चीज़ तो खरीद लूँगा। वाह हंसी मुझे तुम्हारे बेबसी पे नहीं आ रही है जसवंत, हंसी तो मुझे इस चीज़ पे आ रही है जो कल तक एक आंधी की तरह खड़ा हुआ था, आज एक पत्ते की तरह उड़ के इधर आ गया। वैसे एक बात बताऊं, तुम मेरे पास आए क्यों? माफ़ी मांगने आया हूँ। उस पछतावे की तुमने सही कहा था रवि भैया। किस पछतावे की? एक दिन ये सब मेरे जो कर्म है ना, मेरे मुंह पर तमाचा बनकर पड़ेंगे, और सच में हुआ भी वही। तो कौन से कर्म पे तमाचा पड़ गया तुम्हारे? मैंने अपनी देवी जैसी पत्नी राधा को घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर क्या, वो अत्याचार किए कि वो औरत चुपचाप सहती रही। उसकी वजह से मैं चंपा को ले आया, और आज चंपा को निकालने की वजह से मैं सपना को ले आया, और वो मुझे तो कहने में भी गिनाती है, वो एक नंबर की गद्दी औरत निकली। वाह वाह भूल गए, जब वक्त का पहिया घूमता है ना, तो ऐसी जगह मारता है कि आदमी को ना पानी की मिलता है ना उसकी इज्जत बचती है। रवि भैया, मैं हाथ छोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। कहो तो तुम्हारे पैरों में पड़ जाता हूँ। मेरे पैरों में पड़ने से कोई फ़ायदा नहीं।
बचा लीजिए। क्योंकि जिस गलती को तुमने किया ना, भगवान भी माफ नहीं कर सकता। मैं तो एक इंसान हूँ। बचा लीजिए मेरे घर को। बचा लूं? मैं तुम्हारे घर को बचा लूं? भूल गया वो वक्त भूल गया? अरे क्या क्या अत्याचार किए थे तूने। उसको छोड़, उस रामू का क्या कसूर था? रामू को अपने घर से निकाल दिया। अरे जिस नौकर ने, जिस सब ने तुझे अपना देवता बनाकर उस घर में एक भगवान बना के पूछते थे, तूने क्या करा उस घर का? अरे ईंट से ईंट सब अलग कर दी, बिखेर दिया तूने। अरे जिस घर पे तेरे पिताजी ने सपना देखा था, तेरी मां ने सपना देखा था कि उस घर के अंदर वो राधा जैसी बहू है, लक्ष्मी थी, लक्ष्मी। मगर भगवान भी कभी कभी इस तरह से धोखा देता है कि ऐसे लोगों को दौलत दे देता है जिन लोगों को दौलत के नशे में सिर्फ कुछ नहीं दिखाई देता सिवाय अपनी अय्याशी के। और आज वो वक्त पलट गया है जशवंत। बस एक बात का ध्यान रखना, मैंने कहा था ना, जिस दिन सड़क पे आता है ना आदमी, तो सड़क के किनारे के पत्थर भी उसे चट्टानों में लगते हैं। देखा देखा कल तक दूसरों पे हंसने वाला, आज तकदीर तेरे ऊपर हंस रही है, तो तुझे आज एहसास हो रहा है इस चीज का? है कोई बात नहीं, शायद मेरी गलतियों का पछतावा यही हो। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जाएगा तू? हैं? इस दुनिया को छोड़कर। क्या बात कर रहा है? हैं? जो गलती राधा ने की वही गलती तू करने जा रहा है? राधा ने? हाँ। मेरी राधा? कहाँ है मेरी राधा? हाँ, तेरी राधा। अब तुझे राधा की याद आ रही है? उस वक्त कहाँ गई थी वो राधा? जिस वक्त तूने उसको ऊपर हाथ उठाया, उस वक्त कहाँ गई थी वो राधा? जिस वक्त तूने उसको जलील करा, उस वक्त कहाँ गई थी वो राधा? जिसे एक नौकरों की तरह तूने काम कराया उससे, और आज उस राधा के लिए आया तू? उस राधा के लिए? जशवंत, आज मुझे पहली बार एहसास हो रहा है इस चीज का कि मैंने राधा के घर वालों से तेरे घर वालों को मिलवाकर बहुत बड़ी गलती की थी। जो उस देवी जी सी लड़की से तो जैसे जल्लाद की शादी कराई थी। मार लीजिए, काट लीजिए, जितना जलील करना है कर लीजिए। चाहे तो आप जो चाहे आप मेरे साथ कर सकते हैं, लेकिन प्लीज प्लीज भैया, आपके पैरों में गिरकर माफी मांगता हूँ। जो मैंने किया है शायद उसके लिए बहुत भी कम हो, लेकिन सिर्फ इतना चाहूंगा कि मेरी राधा मुझे माफ कर दे। जशवंत, माफ कर। उठ, खड़ा हो। कहते कि अगर ऊपर वाला माफ करता है ना, गलती तो सब करते हैं, लेकिन माफ करने वाला बहुत बड़ा होता है। मैं तो कोई बड़ा नहीं हूं, लेकिन जिससे तुझे माफी मांगनी चाहिए वो शायद मैं नहीं हूं, वो राधा है। हाँ, कहाँ मेरी राधा? मैं तेरी राधा से मिलवाऊंगा तुझे, और माफी तुझे राधा से नहीं, रामू से भी मांगनी होगी। भैया मैं सब मिलना चाहता है राधा से? जो लड़की तेरे घर पर गई है, मेरे घर पर? सपना, सपना? वही तेरी राधा है। वो मेरी राधा है? हाँ। और वो मैनेजर? वो मैनेजर रामू है। हाँ। सच में भैया? हाँ यशवंत, हाँ। क्योंकि तुझे सुधारने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता था। अगर किसी भी तरह से तुझे सुधारा जा सकता था तो इससे बड़ा कोई रास्ता ही नहीं हो सकता था। तू क्या समझता है कि वो दोनों का कोई नाजायज रिश्ता है? अरे नहीं, नहीं रे, उन दोनों का तो भाई बहन की तरह रिश्ता है। और वो रामू अपनी बहन की तरह प्यार करता है राधा से। अगर रामू ना होता ना तो शायद तेरी राधा भी जिंदा ना होती। अरे खुदकुशी करने गई थी वो, खुदकुशी। खुशी? हाँ, तूने तो उसे ठोकर मार के निकाल दिया घर से। पता नहीं किस तरह से वो चली गई। अगर काश उस वक्त रामू नहीं आता ना तो वो कभी आती नहीं वापस। इसलिए यशवंत, मैं तो उससे यही कहना चाहता हूँ, जिंदगी में जब आदमी को पछतावा होता है ना तो सारे रास्ते बंद हो गए हैं। लेकिन मैंने हमेशा हमेशा तेरा साथ दिया। मैंने तेरी
वापसी का रास्ता बंद नहीं किया है। जा जा, अपने घर पे जा और जाके राधा से बोल, माफी मांग उससे। और जिस लड़की की बात कर रहा है, जिसके चक्कर में तू गया सपना के, उसको घर में रखा हुआ है ना, गलती उसकी भी नहीं है, गलती तेरी है। अरे आदमी की गलती जब अपने घर के अंदर प्यार मोहब्बत कम हो जाए ना, जब अपनी बीवी से प्यार मिलना बंद हो जाए ना, जब अपनी ही बीवी बुरी लगने लगे, तो जब ही बाहर की औरत उसमें इंटर करती है। और वैसे भी गलती है तुम्हारी भी है, जो तुमने एक पल भर में अपनी अय्याशी के लिए इतना बड़ा कदम उठा दिया। भैया, मुझ जैसे जल्लाद की आंखें खोलने के लिए इससे अच्छा तरीका हो भी नहीं सकता था। मैं तो बस वही काम कर रहा था जो एक बड़े भाई का फर्ज है। और हमेशा बड़े भाई बन के ही तो भैया, अगर छोटे गलती करते हैं ना तो बड़े माफ कर देते हैं। भैया आशीर्वाद दीजिए मुझे कि मैं अपनी राधा को मना सकूं। मेरा प्यार हमेशा तेरे साथ है। और हाँ, ये तेरी जिंदगी का कामयाबी का दूसरा रास्ता है। जी ले से अपने तरीके से। सपना, सपना, शायद ये बनावटी नाम पसंद तो है। आप आ गए? हमने तो सोचा था आप आएंगे ही नहीं। राधा, रवि भैया ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि क्या? तुम सपना नहीं मेरी राधा हो। मुझे माफ कर दो। तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो मुझसे? अरे माफ़ी तो मुझ जैसे कमीने आदमी को मांगनी चाहिए जिसने अपनी देवी जैसी पत्नी पर इतना गंदा आरोप लगाया, घर से बाहर निकाला, जुल्म पे जुल्म करता रहा। अरे मुझे मांगनी चाहिए। अरे आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? आपने अपनी गलती का एहसास कर लिया, मेरे लिए यही काफ़ी है बस। आपकी राधा अब वापस आ चुकी है। और मैनेजर साहब? ये मैनेजर नहीं है, ये अपना रामू है। बताया मुझे। आपकी तो एक्टिंग को देखकर मेरे होश उड़ गए। अच्छा किया, मुझ जैसे इंसान को सुधारने का इससे अच्छा कोई तरीका भी नहीं था। नहीं मालिक, मुझे माफ़ कर दो। वो तो मैं किसी के कहने पर... अरे पागल है क्या? तूने तो वो किया है जो सगे भाई के लिए नहीं करता। तूने यहाँ नौकरी करते हुए हम लोगों के लिए जितना किया है, तो शायद मेरा अपना भी होता नहीं करता। और जितना रवि भैया ने किया है, शायद कोई अपना होता वो भी नहीं करता। रवि भैया का एहसान मानो कि आज हम तुम्हारे पास हैं और साथ में खड़े हुए हैं। बताया मुझे उन्होंने। और आज से तू इस घर में तेरी हैसियत नौकर की नहीं, मेरे छोटे भाई की तरह होगी। मुझे मेरा परिवार मिल गया। अरे चंपा, ये सब क्या है? राधा, मैं तुमसे अरे माफ़ी नहीं, मांगना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारा बसा हुआ घर बिगाड़ दिया। और जसवंत, मैं तुमसे भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अरे माफ़ी तो मुझे मांगनी क्योंकि चाहिए। जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ। अरे माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी खराब कर दी। अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुद अपने आप आग घोल ली। ठीक है जसवंत, मैं चलती हूँ। राधा, हो सके नहीं। तो मुझे माफ़ कर देना। तुम कहीं नहीं जाओगी। जितना अधिकार मेरा इन पे है उतना ही तुम्हारा भी है। हम दोनों मिलके साथ में रहेंगे। हम दोनों क्या बहन नहीं बन सकते हैं क्या? अरे वाह, ऊपर वाली तेरी माया अजब निराली। कुत्ते की दुम को सीधी कर डाली। क्या कह रहा है? अरे मालिक, चाय बना के लाता हूँ ना मैं। छोड़ो, मुझे मेरा परिवार फिर से वापस मिल गया। मेरी दोनों बीवी है।